है ना बेटा। हमने क्या देखा, क्लासिक कार एसयूवी, तो ये क्या हो गए, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाटोमोनास कॉमाकारा एंड वॉलबॉक्स क्लासिक कार एसयूवी, एस दैट इज फॉर स्पैरोगैरा, स्पैरोगैरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलबॉक्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ आपके हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट। तो अब इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की मैंने अभी बस थ्योरी लिखवाई, अब इसको समझ लो कि ये हो कैसे रही है। इसका डायग्राम दिखाता हूँ, बढ़िया सा एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका, तो आपको वो डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। डेस्कटॉप पे आए बच्चे, एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये देखो बेटा, नाउ सी, ये आपकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। दिस इज योर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सब कुछ साफ नजर आ रही है बेटा स्क्रीन पे अपनी, चंदा एंड मुस्कान बेटा, क्लियर विजिबल है ना? अच्छा। ठीक है, तो अब इसको समझना ध्यान से। हमने अभी देखा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपकी क्या है, प्लांट बॉडी दैट इज पेरेंट्स प्लांट्स कैसे थे आपके हैप्लॉइड, ठीक है बच्चे। तो यहाँ ये आपका गैमेटोफाइट बन रहा है, गैमेटोफाइट बोले तो ये क्या है यहाँ पे आपका, दैट इज पेरेंट है। यहाँ पे ये पेरेंट बनेगा, ये कैसा था, हैप्लॉइड बना सबसे पहले तो, ठीक है बेटा। इस गैमेटोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट थे बेटा, गैमेट्स प्रेजेंट थे, दैट विल कंटेन गैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ गैमेटोजेनेसिस हो रही है, गैमेटोजेनेसिस, मैंने गैमेटो किससे मिलता जुलता वर्ड है बेटा, गैमेट्स। गैमेट से, और जेनेसिस का मतलब समझ में आता है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, वेरी गुड। जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन, तो गैमेटोजेनेसिस, तो यहाँ क्या हो रहा है, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यहाँ गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। गैमेट्स ऑब्वियसली गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट्स बनेंगे ही बनेंगे, तभी तो गैमेट्स आएंगे। तो पहले आपकी गैमेटोजेनेसिस हो गई, यहाँ पे आपके गैमेट्स बन गए। अब बेटा आपके गैमेट्स कैसे होते हैं आपको पता है, दैट इज ये भी हैप्लॉइड थे। अब फिर क्या हुआ, सिनगैमी, सिनगैमी का मतलब क्या हुआ बच्चों, दैट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है इनका, दोनों मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो गए, सिनगैमी हो गई। सिनगैमी की वजह से क्या बना बेटा, यहाँ पे यू कैन सी जाइगोट बन रहा है, राइट। क्या बन रहा है, ये जाइगोट, और ये जाइगोट कैसा बन गया आपका, दैट इज डिप्लॉइड। डिप्लॉयड। अब इस जाइगोट में क्या देख रहे हो आप, मियोसिस देख रहे हो कि नहीं देख रहे, डायरेक्टली है कि नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या देख रहे हो, मियोसिस देख रहे हो। और मैंने बेटा आपको सबसे पहली लाइन क्या बताई थी, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द सिंगल सेल जाइगोट, यानी स्पोरोफिटिक टाइम यहाँ पे क्या आएगा, केवल जब जाइगोट बनेगा, सिर्फ जाइगोट बन रहा है, सिर्फ यही आपका स्पोरोफिटिक कंडीशन है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। समझ में आई वाली बात, चंदा मुस्कान बेटा दोनों को, यस सर। मुस्कान बेटा बात समझ में आई वाली, यस सर। है ना। तो जाइगोट बन रहा है, केवल यही एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रही है इसमें, जाइगोट में फिर डायरेक्टली मियोसिस हो रही है, और मियोसिस की वजह से क्या बने यहाँ पे स्पोर्स, जो कैसे थे अगेन आपके हैप्लॉइड थे। तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के नाम पर यहाँ सिर्फ क्या बना है, दिस इज ओनली जाइगोट बना, तो ये आपकी स्पोरोफिटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर स्पोरोफिटिक स्टेज। इसलिए ये ब्लू कलर में जो दिखाया गया है ये केवल स्पोरोफिटिक स्टेज है, और ये जो पूरी ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, ये पिंक कलर में दिखा रहे हैं, दैट इज गैमेटोफिटिक स्टेज, दिस इज योर गैमेटोफिटिक स्टेज। दिस इज गैमेटोफिटिक स्टेज, राइट बच्चे। अब जब आपके यहाँ पे स्पोर्स बन चुके थे, तो अब ये स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट करेंगे, दैट इज शोइंग जर्मिनेशन, ये जर्मिनेट हुए, और जर्मिनेट होके इन्होंने क्या बनाया, अगेन एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर वाली प्लांट की, अब उसमें अगेन फिर से वही गैमेट्स बनेंगे। तो अब आपको यहाँ पे डायग्राम में साफ क्लियर नजर आ रहा है कि मेजोरिटी ऑफ टाइम यहाँ पर क्या है, गैमेटोफाइट यानी गैमेटोफिटिक स्टेज मेजोरिटी में है, तो ये डोमिनेट कर रही है, दैट इज शोइंग देयर डोमिनेशन। ये डोमिनेंट फेज हो गई कि नहीं हो गई, राइट। और स्पोरोफाइट के नाम पे यहाँ तो केवल क्या बना, जाइगोट बना था, तो ये आपकी कैसे हो गई, रिसेसिव स्टेज में शॉर्ट टाइम की हो गई। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अब समझ में आ गई बच्चों, जो मैंने थ्योरी बताई थी डायग्राम से, क्लियर, इज इट क्लियर नाउ?
Yes, sir. मुस्कान, बच्चे आपको क्लियर हो गई? Yes, sir. गुड। तो ये हो गया आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक में हमने क्या देखा, आपकी डिप्लॉयड स्टेज जो है वो डोमिनेट करेगी, यानी स्पोरोफाइट आपका यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। सो राइट डाउन, ये एनसीईआरटी में जैसे मैंने डायग्राम में बनाया है ना, एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपका दे रखा है, उसको सेम ऐसे ही लिख लेना, सो आपको इजीली समझ में आ जाएगा बच्चे। नाउ कम टू द सेकंड फेज, आपकी सेकंड लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पहले हैप्लॉन्टिक थी, अब डिप्लॉन्टिक आ गई है, अपोजिट हो जाएगी, दिस विल बी द अपोजिट। राइट डाउन इसमें लिखो। On the other hand, is the type where in the diploid sporophyte is the dominant photosynthetic, is the dominant photosynthetic. Dominant photosynthetic phase. Photosynthetic, comma, independent. ये बात तो आपको समझ में आएगी बेटा कि अगर कोई इंडिपेंडेंट स्टेज है तो वो फोटोसिंथेटिक भी है, यानी वो खुद खाना बना रही है, उसके लिए उसको खाने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो यहाँ स्पोरोफाइट कैसा हो गया, आपका इंडिपेंडेंट हो गया है, फ्री लिविंग है। अभी हमने देखा हैप्लॉन्टिक में आपका स्पोरोफाइट कैसा था, फ्री लिविंग नहीं था, लेकिन डिप्लॉन्टिक में ये स्पोरोफाइट आपका फ्री लिविंग है। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, फ्री लिविंग। of the plant. आगे लिखो, the gametophytic phase is represented by the single to few cell haploid gametophyte. Haploid gametophyte. This kind of life cycle is termed as life cycle. It's termed as डिप्लॉन्टिक। अब उसको हमने क्या बोल दिया, डिप्लॉन्टिक। ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल। क्या होगा इसका बेटा, राइट नाउ सबसे पहले एज एल्गा। वेरी गुड, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक चीज जरूर याद रखनी है, यहाँ पे आपका एक एल्गी होती है। देखो बहुत सारे होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एल्गी। सिंगुलर है तो दैट इज एल्गा, प्लूरल है तो एल्गी, सिंगुलर है तो एल्गा। तो एज एल्गा फ्यूकस, ठीक है, फ्यूकस स्पीसीज। सबसे पहले तो बेटा इसको याद कर, ये क्वेश्चन नीट में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा जितने आपकी एल्गी थी उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी, लेकिन एक एल्गी ऐसी है आपकी, दैट इज अ ब्राउन एल्गी, क्या नाम है, फ्यूकस, जो आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखा रही है, शो द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ रहे हो? हमने जब एल्गी पढ़ा था, थैलोफाइट्स पढ़े थे, तो मैंने आपको वहां बताया था आपके ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जितने को थोड़े से डेवलप थे एज कंपेयर टू ग्रीन। उनमें थोड़ा रूट स्टेम लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स थे, स्टाइप्स थे, होल्ड फास्ट था उसमें, याद आया, और फ्रंट था। ये चीजें याद आ रही है आपको बेटा? Yes, चंदा, sir. मुस्कान, बेटा ये नाम मैंने आपको बताया था ना कि आपकी जो Yes, sir. ब्राउन और रेड एल्गी थी उनमें आपके रूट जैसी स्ट्रक्चर्स थी, दैट इज कॉल्ड, आपके क्या थे उनको, होल्ड फास्ट। ठीक है, जो सबस्ट्रेट से इनको अटैच करके रखते थे। देन इनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स थी, दैट इज कॉल्ड, आपका क्या था, Style. स्टाइल। एंड देन उसके बाद आपके लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स थी जिसको कहते थे फ्रॉन्ट। तो ये जो आपने थोड़े से वेल डेवलप एल्गीज थे एज कंपेयर टू ग्रीन एल्गी। तो इसलिए आपका जो ये ब्राउन एल्गी है, फ्यूकस, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको जरूर लिख लो। ठीक है, दैट इज ब्राउन एल्गी, ये आपका फ्यूकस क्या होता है, ब्राउन एल्गी होता है बच्चों। Presents this pattern. ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, दैट इज इन एडिशन, आपके जितने भी सीड कंटेनिंग प्लांट्स हैं, ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स। सीड बियरिंग प्लांट कौन से हो गए बेटा आपके? Gymnosperm and angiosperm. वेरी गुड। जिम्नोस्पर्म में कैसे सीड होते हैं, कवर्ड की नेकेड? Naked. वेरी गुड। और एंजियोस्पर्म में? Covered. कवर्ड, वेरी गुड, दैट इज प्रेजेंट, कवर्ड सीड होते थे। तो इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सभी में आपकी कैसी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। Follow this pattern, that all are following this pattern. With some variations. ठीक है, अब इसका डायग्राम देखो। एग्जाम्पल कौन से याद रखना है, ये वाला फ्यूकस। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तो पता ही है, लेकिन ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि आपका डिप्लॉइड जो लाइफ साइकिल है वो फ्यूकस एल्गी में भी मिलती है। नाउ डायग्राम देख लो आप बच्चों, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक मिनट बेटा। ओके, अब देखो ये वाली लाइफ साइकिल, इसमें आपको साफ दिख रहा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, यू कैन सी हियर बच्चों। सबको नाप साफ दिख रही है इमेज? अब इसको देखो, समझो। चंदा, मुस्कान, बेटा इमेज क्लियर आ रही है ना आपको स्क्रीन पे अपनी? Yes, sir. देखो,
यहां सबसे पहले मेजर प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। ये आपकी मेन प्लांट बॉडी है, दैट इज डोमिनेंट, डोमिनेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, दैट इज अ पेरेंट, पेरेंट प्लांट बॉडी। अब बेटा यहाँ पे आपका सबसे पहले स्पोरोफाइट के अंदर क्या हो रहा है? मियोसिस हो रही है। स्पोरोफाइट कैसी है आपकी? डिप्लॉयड है, 2n। जब मियोसिस हो गई तो आपके स्पोरोफाइट के अंदर क्या बने? दैट इज, ये क्या बन रहे हैं यहाँ पे? स्पोर्स। राइट बच्चों, ये स्पोर्स बन गए जो कैसे थे? आपके हैप्लॉइड, एन दिखा रखा है, ये दैट इज स्पोर्स है। अब बेटा ये स्पोर्स आपके किस में जर्मिनेट हो गए? ये जर्मिनेट हो गए गैमेटोफाइट, दैट इज जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट। आपका गैमेटोफाइट जब स्पोर से बन रहा है तो ये भी कैसा बन गया? आपका हैप्लॉइड। ठीक है बच्चों, अब इन गैमेटोफाइट के अंदर क्या हुई? गैमेटोजेनेसिस, यानी वही अगेन गैमेट की फॉर्मेशन हुई। इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन हुई। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन। आप गैमेट्स फॉर्मेशन बन रहे हैं तो ये गैमेट भी कैसे बने? हैप्लॉइड बने। अब बेटा फिर इसके बाद इसमें हुई सिनगैमी। सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बना? इसमें जाइगोट बन गया। ये जब जाइगोट बना बच्चों, तो जाइगोट किसमें डेवलप होगा? सबसे पहले जाइगोट से यहाँ डायरेक्ट स्पोरोफाइट दिखा रखा है, लेकिन पहले जाइगोट किसमें बनेगा? जाइगोट से क्या बनेगा बच्चों? इसमें एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। हायर प्लांट्स की बात करें, इन सब में एम्ब्रियो बन गया, और फिर एम्ब्रियो किसमें डेवलप हो गया? स्पोरोफाइट। ये एम्ब्रियो भी कैसा था आपका? दैट इज डिप्लॉइड था। राइट, जाइगोट भी डिप्लॉइड, एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड। तो डिवीजन कौन सा हो रहा है यहाँ पे? माइटोसिस। गुड बेटा, डिवीजन हुआ आपका माइटोसिस। एंड देन जब एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बन गया, ये भी डिप्लॉइड था, तो यहाँ पे भी कौन सा डिवीजन हुआ? अगेन माइटोसिस। माइटोसिस। गुड बेटा। तो अब आप इस लाइफ साइकिल को देखो तो यहाँ साफ दिख रहा है, मेजोरिटी ऑफ टाइम कौन सी स्टेज डोमिनेट कर रही है? डिप्लॉन्टिक कर रही है कि नहीं कर रही है? ये आपकी डिप्लॉन्टिक हो गई कि नहीं हो गई अब? राइट, और कुछ ही समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम, आपका क्या बनी यहाँ पे? गैमेटोफिटिक यानी गैमेटोफाइट बॉडी बनी है कुछ समय के लिए। तो इसलिए यहाँ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो थी वो डोमिनेट नहीं कर रही। क्लियर मेरी बात? मुस्कान, चंदा, दोनों को? यस सर। मुस्कान बेटा क्लियर ये भी आपको? अगर कोई मुस्कान बच्चे नहीं समझ में आ रही बात तो यू कैन टेल मी। यस सर। क्लियर ना? ठीक। अब आ जाते हैं नाउ आपका लास्ट, दैट इज आपका क्या बचा था? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। थर्ड वन आपकी है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसमें आपकी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही इक्वली डोमिनेट करेंगे, इसलिए हमने क्या बोला? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और इसमें देखिए क्या हो रहा है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। Bryophytes and pteridophytes show an intermediate condition. Show an intermediate condition, that is haplodiplontic. That is beta haplodiplontic. Okay बच्चों, both phases are multicellular. ठीक है, दोनों ही कैसी है? मल्टीसेलुलर है। However, they differ in their dominant phase. In their dominant phase. कुछ समझ में आई बात बेटा? ये वाली लाइन
आपके यहाँ पे इस वाली प्लांट्स की लाइफ साइकिल की बात करेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक में, तो दोनों ही मल्टीसेलुलर थे। हैप्लॉइड भी मल्टीसेलुलर है, ठीक है, क्योंकि गैमेटोफाइट बन रहा है तो वो मल्टीसेलुलर ही बनेगा, सिंगल सेल नहीं होगा। और आपका यहाँ पे डिप्लॉन्टिक यानी स्पोरोफाइट बन रहा है तो वो भी मल्टीसेलुलर है, ये चीज ध्यान रखें। हैप्लॉन्टिक, चाहे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें चाहे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें, यानी स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट, दोनों की बात करूं मैं, दोनों ही मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ठीक। तो यहाँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों ही मल्टीसेलुलर है पहली चीज, लेकिन दोनों में जो चेंजेस आते हैं वो उनकी डोमिनेंट फेज की वजह से आते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हैप्लॉन्टिक में क्या आ गया आपका गैमेटोफाइट जिसमें गैमेट्स प्रेजेंट है, और डिप्लॉन्टिक में आ गया आपका स्पोरोफाइट जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं दोनों मल्टीसेलुलर, लेकिन दोनों में जो, अगर हम पार्ट्स की बात करें तो एक में क्या प्रेजेंट है गैमेट्स, और एक में क्या प्रेजेंट है स्पोर्स, तो इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग हुए कि नहीं हुए। मुस्कान, चंदा, बात समझ में आई वाली? और सिंप्लीफाई करूं अदरवाइज? यस सर। सिंप्लीफाई करूं बच्चों उसको? और आप ऐसे समझ लो बेटा, आपके कान हैं और आपके हाथ हैं, भाई आपके कान और आपके हाथ हैं तो दोनों मल्टीसेलुलर सेल्स, दोनों में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है यस कि नहीं? लेकिन मैं कान और हाथ को क्या एक सा मान सकता हूं? दोनों के नो। फंक्शन अलग है बेटा, नहीं मान सकता ना, बोथ आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कान मेरे सुनने के काम आ रहा है, हाथ मेरी चीजों को होल्ड करने के काम आ रहा है। सेम वही चीज यहाँ पर है, आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है तो दोनों मल्टीसेलुलर, लेकिन दोनों का काम अलग है, एक में गैमेट्स बना रहे हैं तो एक में स्पोर्स बन रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दोनों अलग अलग। क्लियर अब बात वाली? यस सर। ठीक, अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें, अ डोमिनेंट फेज डोमिनेंट फेज क्या है? इंडिपेंडेंट कॉमा फोटोसिंथेटिक, इंडिपेंडेंट कॉमा फोटोसिंथेटिक कॉमा थैलॉइड और इरेक्ट फेज is represented by a haploid gametophyte. Haploid gametophyte. And it alternates with the short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophyte structure. On the gametophyte. For its anchorage and nutrition. For its nutrition. Nutrition. And its anchorage. ठीक है, इसी में लिखना all bryophytes represent this pattern. This pattern. ओके बेटा,
अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ हो गया, याद करने में दिक्कत होगी, लगेगा ये क्या चीज आ गई। इस चीज को पहले मार्क करना, आपका हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक किस में है, आपके सारे ब्रायोफाइट्स में है, आपके सारे टेरिडोफाइट्स में। लेकिन अभी फिलहाल मैंने जो बात लिखी है वो केवल ब्रायोफाइट से रिलेटेड लिखी, टेरिडोफाइट की अभी मैं लिखूंगा। इस चीज को समझ लें क्या है। देखिए बेटा, जब हमने ब्रायोफाइट पढ़े थे तो ब्रायोफाइट में हमने क्या देखा था, ब्रायोफाइट के अंदर बच्चों इसका जो थैलस था, इसका जो गैमेटोफाइट था, ये गैमेटोफाइट बेटा फोटोसिंथेसिस कर रहा था कि नहीं कर रहा था। यस सर। मैंने मार्केशिया का एक डायग्राम बना के दिखाया था आपको, उसमें आपके मार्केशिया के मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर्स भी दिखाए थे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आर्किगोनिया, एंथ्रिडिया, याद आया चंदा एंड मुस्कान बच्चों। यस सर। मुस्कान बेटा आपको याद आ रहा है ना ये वाली बात, नहीं याद आई तो प्लीज मुझे बोल दो, कंफ्यूजन में मत यस बैठो। सर। आ रही है ना, ठीक। तो देखो बेटा, हमने ब्रायोफाइट जब पढ़ा था तो ब्रायोफाइट में इसका जो गैमेटोफाइट था ये कैसा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ग्रीन कलर का था। यस सर। लीफलेट जैसी स्ट्रक्चर थी तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा था, क्रीपर होता था, रैंकता हुआ यानी लेटा हुआ पार्ट था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी करता था। थैलस लाइक स्ट्रक्चर थी इसकी, ठीक है, इसमें थैलस भी था। और इसके अलावा मैंने और क्या पॉइंट लिखवाए थे आपके, एक सेकंड, मैंने इसके अलावा और क्या बताया, इंडिपेंडेंट है, जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो भाई सीधी सी बात है इंडिपेंडेंट भी होगा, थैलस है इसमें, ठीक है, थैलॉइड है दैट इज, और इरेक्ट भी होता था, दैट इज अ इरेक्ट फेज आल्सो, इरेक्ट भी होता था। तो ये इसका जो ब्रायोफाइट था, उसका जो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट जो था वो कैसा था, हैप्लॉइड था। हैप्लॉइड होने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी कर रहा था, दैट इज इंडिपेंडेंट भी था, थैलॉइड स्ट्रक्चर थी, और इरेक्ट फेज यानी कि सीधा खड़ा हुआ भी था। आपने देखा था डायग्राम, हमने देखे थे, ठीक है। फ्यूनेरिया का डायग्राम याद है ना, मैंने मार्केशिया और फ्यूनेरिया का बताए थे। यस सर। फ्यूनेरिया में मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिखा रहा था, दैट इज ऑल्सो। फिर मैंने आपको क्या दिखाया था, गैमेटोफाइट, तो उसका लीफ जैसी स्ट्रक्चर थी जो गैमेटोफाइट था, उसमें से फिर स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा था जिसके 3 पार्ट थे, फुट, सीटा, कैप्सूल, याद आया। हाँ यस। गुड बेटा, दैट इज। तो आपका गैमेटोफाइट आपको समझ में आ गया, इरेक्ट भी है, सीधा खड़ा हुआ भी है और लेटा हुआ भी है, दोनों तरह से यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे ये सारी की सारी जो मैंने स्टेजेस बताई थी, द डोमिनेंट फेज कैसी है यहाँ पे, दैट इज इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड और इरेक्ट इज रिप्रेजेंट बाय अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। आपका हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड इट्स अल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। इसका जस्ट अपोजिट क्या था, स्पोरोफाइट था, जो थोड़े टाइम के लिए था लेकिन था वो भी वेल डेवलप, उसमें स्पोर्ट्स बन रहे थे, ठीक है। कैप्सूल था स्पोरोफाइट के अंदर जिसमें स्पोर्ट्स बन रहे थे, और वो कैप्सूल फर्दर स्पोर्ट जब बनाते थे तो वो स्पोर्ट से फिर नया गैमेटोफाइट बना रहे हैं। तो यहाँ आपका जो स्पोरोफाइट था वो किस लिए डिपेंड था, गैमेटोफाइट के ऊपर। इस गैमेटोफाइट से वो क्या ले रहा था, एक तो न्यूट्रिशन ले रहा था, दूसरा एंकरेज यानी कि एक रहने की जगह मिल रही थी उसको। क्लियर बात मेरी बच्चों। यस सर। मुस्कान बेटा क्लियर, समझ में आ रही है ना बात। यस सर। ठीक, तो ये हो गया आपका ब्रायोफाइट के अंदर, ये हमने ब्रायोफाइट का देख लिया। अब आ जाते हैं इसका दूसरा, टेरिडोफाइट में कैसी होती है, चेक, राइट डाउन, टेरिडोफाइट में देखो, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट is represented by a dominant independent photosynthetic photosynthetic vascular plant, vascular plant, वैस्कुलर आ गए, वैस्कुलर का मतलब समझ आ गया बच्चों क्या है ये,
Yes, sir. Xylem and phloem. गुड। अब यहाँ पे मुस्कान बच्चे क्या आ गए टेरिडोफाइट्स में, यहाँ पे हमने वैस्कुलर प्लांट बॉडी देख ली, यानी अब जाइलम फ्लोएम बन गए थे। ब्रायोफाइट में अभी मैंने कहीं पर भी, या उससे पहले हमने पढ़ा था थैलोफाइट, वहां कहीं हमने वैस्कुलर टर्म यूज नहीं किया। तो आपके सबसे पहले प्लांट्स कौन से थे, दैट इज टेरिडोफाइट, जिनमें वैस्कुलर बंडल्स डेवलप हुए थे, जाइलम फ्लोएम बने थे। तो वैस्कुलर प्लांट बॉडी it alternates with multicellular sporophytic autotrophic independent but short-lived haploid gametophyte। इसके जस्ट अपोजिट क्या बना है इसमें कुछ समय के लिए, दैट इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, such pattern is called haplodiploidic life cycle। ओके, इसी में नेक्स्ट all pteridophytes show this pattern। This is ठीक है बेटा। इसके एग्जाम्पल में आपके सारे ब्रायोफाइट्स हो गए, सारे के सारे आपके क्या हो गए टेरिडोफाइट्स हो गए, और लेकिन इसके अलावा कुछ एल्गी भी है। एग्जाम्पल में सम एल्गी लाइक एक्टोकार्पस, then Polysiphonia, and Calx, जो सबसे बड़ी एल्गी थी Calx, show haplodiploidic ओके बेटा। अब इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान से समझ, आपके मैंने जब सबसे पहले जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताई थी, तो मैंने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सॉरी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताई थी बच्चों, तो उसमें मैंने क्या एग्जांपल दिया था हैप्लॉन्टिक में, ग्रीन एल्गी। तो इस लाइन को मार्क कर, आपकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल केवल किस में मिल रही है बच्चों, ग्रीन एल्गीज में मिल रही है। रेड एल्गी ब्राउन एल्गी मेजोरिटी जो है सारी की सारी वो क्या शो कर रही है, या तो डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक। समझ में आ रही है बात। सबसे बेसिक एल्गी में आपकी क्या थी, ग्रीन एल्गी। क्लियर चंदा बेटा एंड मुस्कान बच्चे, केवल यही आपकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगी। अब मैं वापस एक बार इस पे आता हूं, इसका डायग्राम दिखाता हूं।
और ऊपर चले जाइए। एक मिनट देना बेटा, सिस्टम थोड़ा सा ब्लैक करना। मैं ये डायग्राम नेक्स्ट को दिखा रहा हूँ स्लाइड। यहाँ देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपको यहाँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को साफ नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों स्ट्रक्चर्स ही इक्वली शो हो रही हैं। डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नीला वाला पोर्शन और पिंक वाला पोर्शन बराबर नजर आएगा आपको। बताओ, साफ नजर आ रहा है? यस सर। अब देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले ये स्पोरोफाइट, अब प्रोसेस वही है सेम। यहाँ स्पोरोफाइट है जो डिप्लॉइड है, दैट इज पेरेंट। ठीक है, ये डिप्लॉइड है। अब बेटा इसमें आपका क्या बन रहा है? सबसे पहले स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस हो रही है। जब मियोसिस हुई बेटा, तो इस मियोसिस से क्या बने? यहाँ पे स्पोर्स जो एक ऐसे थे हैप्लॉइड। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट हुए और जर्मिनेट होकर उन्होंने क्या बनाया? गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड है। अब इस गैमेटोफाइट के अंदर गैमिट्स है, यानी गैमिट्स की फॉर्मेशन हुई, दैट इज गैमिट्स बने। गैमेटोजेनेसिस हो रही है, दैट इज गैमिट्स बने, ये भी आपके हैप्लॉइड बने। फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर क्या बना? जाइगोट, और जाइगोट से बना फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बना स्पोरोफाइट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉइड स्टेज दोनों ही लंबे टाइम तक डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि गैमेटोफाइट बहुत छोटे टाइम के लिए डेवलप हो रही हो, या स्पोरोफाइट जैसा आपने हैप्लॉइड में देखा था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बहुत कम टाइम के लिए केवल जाइगोट बना था थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मियोसिस हो गए, स्पोर्स बन गए थे। तो ऐसा आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा। ब्रायोफाइट टाइडोफाइट के अंदर तो ये होती ही होती है। ठीक है, वहां पर आपका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही डोमिनेट कर रहा है। आपका गैमेटोफाइट भी फोटोसिंथेसिस कर रहा था वहां पे, दैट इज। और टाइडोफाइट को अगर आपको याद हो, टाइडोफाइट को याद करो, टाइडोफाइट में मैंने जब आपको थैलॉइड स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक है, जो उसका गैमेटोफाइट था बेटा टाइडोफाइट के अंदर, प्रोथैलस था। हाँ वेरी गुड, ये प्रोथैलस था कि नहीं शुरुआत में? यानी फोटोसिंथेसिस ये भी कर रहा था स्टार्टिंग में। तो बाद में जब डेवलप हुआ तब इससे स्पोरोफाइट बना था, तब वो स्पोरोफाइट ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया था। लेकिन अर्ली स्टेज में तो गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करते हुए दिखा था आपको। तो यानी कि यहाँ पे आपके ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट्स में गैमेटोफाइट क्या थे? फोटोसिंथेसिस भी कर रहे थे, और आगे चल के फिर टाइडोफाइट में तो देखा स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस करने लग गया था, क्योंकि इसमें ट्रू लीव्स आ गई थी, तो वो भी फिर फोटोसिंथेसिस कर रहा था। इसीलिए हमने ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट के अंदर जो लाइफ साइकिल रखी है वो क्या रखी है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यू कैन सी इजिली इन अ डायग्राम कि यहाँ पर आपको दोनों इक्वली दिखाई दे रहे हैं। हैप्लॉइड स्टेज भी लंबे टाइम के लिए बनती है और डिप्लॉइड स्टेज भी लंबे टाइम के लिए बन रही है। राइट मेरे बच्चों दोनों? यस। मुस्कान बेटा फिर से समझाऊं? नो सर। क्लियर? तो ये हो गया बेटा आपकी लाइफ साइकिल। यहाँ अब आपने क्या देखा? आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक में एक चीज और, आपकी एक चीज और मैं नोट करके यहाँ बता दे रहा हूं। आप जब एल्गी की बात कर रहे हैं तो एक चीज याद रखना, हमने जब एल्गी की बात करी तो एल्गी में आप क्या देख रहे हो? एल्गी में आप एक चीज देख रहे हो कि एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी दिख रही है,
वहां हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी दिख रही है, एंड देन उसके अलावा वहां पर आपको क्या दिख रहा है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी दिख रही है। तो आपके जैसे ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं सबसे पहले एल्गी में, तो ये कौन सी लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं, दैट इज बच्चों हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक। ये नीट के क्वेश्चंस हैं, इस चीज को जरा ध्यान से समझते हुए चलना है ना। ऐसे नहीं कि सारी एल्गी ही हैप्लॉन्टिक है, चाहे ब्राउन एल्गी या ग्रीन एल्गी नो, या रेड एल्गी, सारे ही नहीं है। ठीक है, आपकी सिर्फ ग्रीन एल्गी हैप्लॉन्टिक है, दैट्स नो हैप्लॉन्टिक। ठीक है बच्चे, फिर हमने देखा ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में हमने क्या देखा बच्चों आपके, दैट इज फ्यूकस। फ्यूकस। फ्यूकस क्या शो कर रहा था आपका, दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दैट शो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, लेकिन ब्राउन एल्गी का एक और एग्जांपल देखा था एक्टोकार्पस का, पिछली वाली स्लाइड में देखा था ना अभी, एक्टोकार्पस, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एक्टोकार्पस हो गया कि नहीं हो गया बेटा, दिस इज, तो ये एक्टोकार्पस भी ये क्या शो कर रहा है बेटा, आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, और फिर इसके बाद आए हम रेड एल्गी पे। तो बेटा रेड एल्गी आपकी कौन सी लाइफ साइकिल शो कर रहे थे, दैट शो, इसमें आपके हमने अभी एग्जांपल किसके देखे थे, दैट इज पॉलीसाइफोनिया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। है ना। तो आपकी ये क्या शो कर रही थी, पॉलीसाइफोनिया बेटा, दैट विल शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दैट शो द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये एग्जांपल याद रखना, मैंने कैल्प का बताया था, कैल्प किसमें आता है आपका बेटा, ग्रीन एल्गी में आता था, सबसे बड़ी एल्गी थी, ये भी आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करती है, सिर्फ यही और बाकी कोई नहीं, तो राइट बेटा। तो ये जो एग्जांपल्स है ना एक्सेप्शंस वाले अलग से, इनको जरूर याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नीट में क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई बेटा, ये चार्ट समझ में आ गया चंदा मुस्कान दोनों को। सर कैल्प ब्राउन एल्गी है। एक सेकंड, हाँ मैंने यहाँ क्या बता दिया, दैट इज ब्राउन, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। दैट ऑल्सो शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो ये वाली लाइन जरूर याद रखना बस। दैट इज बच्चों, ठीक है बच्चों, ग्रीन एल्गी सारी आपकी हैप्लॉन्टिक है। ब्राउन एल्गी की बात करेंगे तो उसमें आपकी डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों दिख रही हैं। ठीक है, फ्यूकस सिर्फ अकेली ऐसी है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रही है, और कैल्प और एक्टोकार्पस कैसे शो कर रहे हैं बेटा, दैट इज शोइंग द हैप्लोडिप्लॉन्टिक। रेड एल्गी में पॉलीसाइफोनिया जो होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्लियर बच्चों ये वाली बात। यस सर। मुस्कान बेटा, यस सर। ठीक है, सो दिस इज आज के लिए ये हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट नाउ। इस चैप्टर में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई चीज ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो। आप लोगों ने जितना मैंने पढ़ाया ये एक बार पढ़ा आप लोगों ने बच्चों,